नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास पे। आज हम देखेंगे कि क्या हम कोलकाता को एज अ सिटी या फिर वेस्ट बंगाल को एज अ स्टेट हम लोग हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए सूटेबल जानते हैं और सूटेबल मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो क्या क्या कंडीशंस है जो हमें कोलकाता में देखने मिलती है जो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए इसे एक सूटेबल स्टेट बनाता है या सूटेबल सिटी बनाती है या नहीं बनाती। तो आइए चलो डिस्कस करते हैं की कंपोनेंट्स पे कोलकाता के बारे में, जिसका ही मदद से हम लोग हाइड्रोफोनिक फार्मिंग को कोलकाता में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की कि कोलकाता की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की, कोलकाता में लिटरेसी रेट क्या है। हम बात करेंगे टेम्परेचर की, कोलकाता का एक एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, लोएस्ट टेम्परेचर क्या है। हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की, ह्यूमिडिटी की। हम बात करेंगे कि रेनफॉल मंथ्स क्या है। हम लोग बात करेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हम लोग बात करेंगे एक नियरेस्ट एपीएमसी की, मतलब कोलकाता में एक नियरेस्ट एपीएमसी कहाँ पे अवेलेबल है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करके आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कोलकाता एक सूटेबल लोकेशन हो सकता है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के लिए। ये बहुत सारी जो चीज़ें ये की फैक्टर है। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी से हमें पता चलता है कि एक अवेलेबल मार्केट, मतलब जैसे कि हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एक टोटल अवेलेबल मार्केट हमारे लिए कितना बड़ा है यहाँ पे, कि एक अवेलेबल मार्केट हमारे पास कितना बड़ा होगा। लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि ये जो अवेलेबल मार्केट है इनका लर्निंग कर्व कितना बड़ा होगा, मतलब इन्हें समझाने के लिए हाइड्रोफोनिक फार्मिंग के बारे में हमें कितनी मेहनत पड़ेगी। ये बात हमें पता चलती है लिटरेसी रेट से। एक एवरेज टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि हमारा जो क्रॉप जो मार्केट में भेजना है या फिर जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी कंटिन्यूटी किस प्रकार रहेगी, वेदर दिस गोना बी डिसकंटिन्यूएशन, क्या कभी डिसकंटिन्यूएशन होने वाला है कि नहीं, हम लोग को इसके बारे में पता चलता है। क्लाइमेट से हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है जिस प्रकार की हमें किस प्रकार के क्रॉप का प्रोडक्शन लोग ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि क्या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर कोई इंसेक्ट अटैक या फिर क्या कोई बीमारी है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ह्यूमिडिटी से हमें वही इन्फॉर्मेशन मिलती है। रेनफॉल मंथ से हमें पता चलता है कि हमें किस प्रकार का पॉली हाउस सेटअप करना चाहिए। हमें गुड ट्रांसपोर्टेशन से ये पता चलता है कि हम सिर्फ सिटी के अंदर हमारा माल बेच सकते हैं या फिर हमारे पास और अदर एवेन्यूज, मतलब और अदर ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है हमारा माल बेचने के लिए। नियरेस्ट एपीएम से हमें पता चलता है कि अगर कोई भी माल, अगर हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्रोकली ग्रो कर रहे हैं और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर एक्सपोर्टिंग टू थाईलैंड, हम लोग थाईलैंड को ग्रो कर रहे हैं। कोलकाता बीइंग अ पोर्ट, थाईलैंड पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ से होता है। लेकिन किसी दिन या किसी हफ्ते अगर एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या हम इसको एपीएमसी में भेज सकते हैं, विच इज़ कोलकाता एपीएमसी। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलो बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से पहले हमें जानना है कि कोलकाता का लोकेशन। अगर आप कोलकाता का लोकेशन देखोगे तो कोलकाता का लोकेशन इस प्रकार डिजाइंड है, इस प्रकार है कि हम इन सिटी, मतलब इन लोकेशन से हम लोग बाकी के जो भी स्टेट्स हैं या फिर बाकी की जो मेट्रो सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, आपका मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नासिक हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो इन सारी लोकेशंस को हम लोग बहुत ही आसानी से कैटर कर सकते हैं। ये तो हो गई टीयर 1 बड़ी बड़ी सिटीज़। इवन स्मॉल सिटीज़ लाइक लखनऊ, इनको भी हम लोग बहुत आसानी से कैटर कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये एक पोर्ट सिटी होने की वजह से हम लोग एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि थाईलैंड हो गया, बाकी के जो भी लोकेशंस हो गए, वहाँ पे भी हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए और हमको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है कोलकाता सिटी का हाइड्रोफोनिक प्रोडक्शन करने के लिए। एंड इसके अलावा कोलकाता का जो एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ, कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है विच इज़ अ वेरी गुड पॉपुलेशन, विच इज़ अ ग्रोइंग लर्निंग पॉपुलेशन है। और ये हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज देती है इन टर्म्स ऑफ हमारा एक कॉन्टिनेंटल क्वालिटी फूड या फिर हमारा एक एग्जॉटिक फूड का एक मार्केट एडॉप्शन के लिए। तो बात करेंगे हम पॉपुलेशन की। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पॉपुलेशन है कोलकाता का, बाय 2020 इट वॉज 1,49,00,000, तो मतलब 1.49 करोड़ का पॉपुलेशन था हमारा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोर देन 24,760 इज पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इससे हमें क्या पता चलता है, कोलकाता का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है। और ये जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है दैट इज़ अ लर्न एजुकेशन, एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है ये। तो ये एजुकेटेड पॉपुलेशन होने की वजह से हमें ये चीज़ का पता चल जाता है कि जो भी क्रॉप हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जो भी क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इसका एक अवेलेबल मार्केट कोलकाता में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे लिटरेसी रेट की। कोलकाता का जो भी लिटरेसी रेट है दैट इज़ 86.31%, जो कि अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया में दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट कोलकाता है। तो कोलकाता का
लिटरेसी रेट होने का हमें जो एडिशनल बेनिफिट जो हमें मिलता है वो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कस्टमर का लर्निंग कर्व बहुत ही कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी पैकेजिंग अगर सुपरमार्केट में बेचते हैं हम हाइड्रोपोनिक की, अगर हम उसके पास इतना लिखते हैं कि हाइड्रोपोनिकली ग्रोन नो पेस्टिसाइड्स यूज, ये दो कीवर्ड या फिर ये इतनी सी इंफॉर्मेशन बहुत ही इनफ इंफॉर्मेशन है कस्टमर को ये बताने के लिए कि यहाँ पे ना ज़मीन का इस्तेमाल हुआ है, ना फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ है, ना सॉइल बेस्ड कंटेमिनेंट्स इसमें अवेलेबल है, या फिर इसमें कोई भी हेवी मेटल का प्रेजेंस नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ दो कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम बहुत ही आसानी से कन्वे कर सकते हैं। तो ये हो गया लिटरेसी रेट का बेनिफिट जो हमें कोलकाता में मिलता है। इसके अलावा लिटरेसी रेट का जो एडिशनल बेनिफिट जो हमें मिलता है वो बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कल स्पिनच ग्रो करते हैं तो स्पिनच का जो एक्सेप्टेंस होगा, जो हाइड्रोपोनिकली ग्रोन स्पिनच का एक्सेप्टेंस होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा कोलकाता में कंपेयर टू एनी टीयर 3 सिटी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी टीयर 3 सिटी की, कोई भी छोटी सिटी हो गई जैसे कि सतारा हो गया महाराष्ट्र में, तो सतारा में जो एक्सेप्टेंस होगा उसे कहीं अच्छा एक्सेप्टेंस हमें देखने मिलेगा कि कोलकाता में है इसी क्रॉप्स का। तो बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर की, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एवरेज टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट टेम्परेचर आता है 43 डिग्री सेल्सियस एंड लोएस्ट इट कम्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग और डिटेल में इसको देखेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार कोलकाता का जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये बाकी चीज़ें क्लाइमेटिक कंडीशन है किस प्रकार वेरी करती है, और हम लोग जाएंगे इसके लिए कोलकाता के विकीपीडिया पेज पे। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग कोलकाता के विकीपीडिया पेज पे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेली मीन की। अगर डेली मीन हम लोग देखते हैं कोलकाता का, तो डेली मीन वी कैन सी हाईएस्ट इट गोज टू 30.9, लोएस्ट इट कम्स टू 20 डिग्री, मतलब 30 और 20 के बीच में इसका जो डेली मीन है वो रोटेट कर रहा है। अगर हम लोग पूरे साल भर का भी हम लोग देखते हैं, अगेन दिस इज 1901 टू 2012, पिछले मतलब लगभग 100 साल का। अगर 100 साल में भी हम लोग देखते हैं तो हाईएस्ट टेम्परेचर हैज रीच टू 38.8 इज द हाईएस्ट विच हैज रीच्ड। और अगर हम लोग लोएस्ट की बात करते हैं तो लोएस्ट रिकॉर्ड लो गया है हमारा यहाँ पे विच इज 7.2, यस आई थिंक सॉरी 6.7 इज द लोएस्ट विच कोलकाता हैज गॉन टू। तो यहाँ पे हम लोग को जो देखने मिलता है, यहाँ पे ये सबसे जो एक अच्छी चीज़ हमें देखने मिलती है कि टेम्परेचर जो है कोलकाता का 30 और 20 के बीच, मतलब हाईएस्ट इट गोज टू 30, लोएस्ट इट कम्स टू 20। तो इसके वजह से मोर देन 2400 क्रॉप्स प्रोडक्शन हम लोग कोलकाता में ले सकते हैं। ये जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें मिलता है कोलकाता में बिकॉज ऑफ टर्म्स ऑफ टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है बहुत ही कम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हमें देखने मिलता है। अगेन जैसे हम लोग देखते हैं कि 30 से टेम्परेचर 20 का देखोगे तो 30.4, 29.4, 29.3 धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर कम होता है। अगेन ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ता भी है। तो ये ग्रेजुअल टेम्परेचर ग्रोथ की वजह से हमें जो एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है दैट इज अ टेम्परेचर शॉक। अगर सडनली अगर टेम्परेचर में अगर चेंजेस हो जाते हैं तो वो जो टेम्परेचर शॉक होता है प्लांट्स के लिए वो अनबेरेबल हो जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म साइकिल्स के लिए वो शॉक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉप्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन कोलकाता में हमें ऐसी कोई भी कंडीशन देखने नहीं मिलती है, ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब बात करेंगे हम रेनफॉल की। अगर कोलकाता का रेनफॉल देखेंगे तो दैट इज लिमिटेड टू जून एंड इट गोज टू सितंबर, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बाकी टाइम अगर हम देखोगे तो बारिश बहुत ही मॉडरेट बारिश कोलकाता में होती है। तो इसके वजह से एक सिंपल NVPH सिस्टम का इस्तेमाल करके, मतलब नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस का इस्तेमाल करके भी हम लोग एक हाइड्रोफोनिक सेटअप हम लोग कर सकते हैं कोलकाता में बहुत ही आसानी से। NVPH जो होता है इसका जो डोम डिज़ाइन इस प्रकार होता है कि जो भी एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्सेस वाटर को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन रेनी सीजन बहुत ही कम होता है तो ये बहुत ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है। ये बेनिफिट हमें NVPH में मिलता है। अब बात करेंगे हम लोग इसके अलावा जो हमें देखने मिलता है दैट इज़ द ह्यूमिडिटी। तो अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। लेट मी रब दिस। तो ह्यूमिडिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि ह्यूमिडिटी में ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगेन रेनी सीजन में मैक्सिमम इट गोज टू 83 एंड लोएस्ट इट कम्स टू 51। तो अगर हम लोग ह्यूमिडिटी पे अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है दैट इज 83 और 51 के बीच में। हाईएस्ट ह्यूमिडिटी इज 83 एंड लोएस्ट इट कम्स टू 51। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमिडिटी।
ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो गया या फिर क्रॉप में अलग अलग प्रकार के कीटाणु के अटैक जिसे हम बोलते हैं इंसेक्ट अटैक हो गए, ये भी बहुत ही कम मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन हो जाएगी कोलकाता में। तो ये एक बेनिफिट हमें मिलता है कोलकाता में हमारा हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने के लिए। तो अब बात करते हैं इसको डिटेल में हमारे प्रेजेंटेशन पे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, तो कोलकाता का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन है। अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो दैट इज़ 26.8, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करते हैं 26.8 डिग्री सेल्सियस है और 15 से 20-30 के बीच में ये मोस्टली रोटेट होता है। और ये मतलब बहुत ही रेयरली ये कंडीशन देखी जाती है कि टेम्परेचर बहुत ही शार्प डाउन गया है फिर शार्प अप गया है। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है कोलकाता में हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने का, या इन टर्म्स ऑफ एनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ये बेनिफिट हमें कोलकाता में मिलता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, तो हमने देखा है कि लोएस्ट ह्यूमिडिटी इज़ 58 इज़ द लोएस्ट ह्यूमिडिटी, हाईएस्ट इज 83% की हाईएस्ट ह्यूमिडिटी हमने देखी है कोलकाता में। तो अगेन ये हम लोग को बचाता है बहुत सारे क्रॉप फंगल इन्फेक्शन हो गया, इंसेक्ट अटैक्स हो गए, इन सब से हमें बचाता है। अब हम बात करेंगे रेनफॉल की। रेनफॉल जैसे कि हमने देखा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने में कोलकाता में एक अच्छा खासा रेनफॉल हमें देखने मिलता है, इसलिए हम लोग NVPH सिस्टम का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो NVPH और फैन पैड ये 2 हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आउटसाइड क्लाइमेटिक कंडीशन से। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो आपको देखने मिलेगा, NVPH और फैन पैड में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है और ये दोनों ऑपरेट किस प्रकार करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हम लोग को कोलकाता में क्या करना चाहिए। अगर हमारा फार्म लोकेशन सी शोर के पास है, मतलब अगर समुद्र के पास है, तो हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं फैन पैड सिस्टम के लिए। लेकिन अगर हमारा फार्म अगर सी शोर से दूर है तो हम लोग NVPH सिस्टम का इस्तेमाल करके भी हम लोग हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप कर सकते हैं। तो जनरली कोलकाता में सजेस्टेड होता है कि हम लोग NVPH कर सकते हैं या फिर हम लोग फैन पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे सुटेबली इक्वली काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। अगर आपका फार्म लोकेशन समुद्र के पास है तो वी शुड गो फॉर फैन पैड सिस्टम। अगर समुद्र से दूर है तो हमें नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस का इस्तेमाल करना है। तो ये हम देख सकते हैं NVPH सिस्टम इसका इस्तेमाल किया जाता है कोलकाता में। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोफोनिक सिस्टम किस तरह कोलकाता में हम लोग को अगर हम देखेंगे तो विंड जो होती है वो वी गेट अ वेरी फेयर अमाउंट ऑफ अ विंड स्पीड। तो इसके वजह से हम लोग ए फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन ही बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे, और हम लोग मल्टी लेयर सिस्टम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे 7 लेयर सिस्टम, मतलब यहाँ पे लगभग 7 लेयर्स का हमने इस्तेमाल किया है वर्टिकली। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो 7 टाइम्स प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। ये एडिशनल बेनिफिट हमें मिलता है ए फ्रेम सेटअप का कोलकाता में, क्योंकि विंड वगैरह बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत अच्छा है यहाँ पे, इसकी वजह से वर्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ये बेनिफिट हमें मिलता है कोलकाता में हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने का। हम यहाँ पे कौन से क्रॉप्स कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिल हो गया, हम लोग यहाँ पे चाइव्स हो गया, थाइम्स हो गया, ओरेगन हो गया, कोरिएंडर हो गया, मतलब रफली हम लोग यहाँ पे हर्ब्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं और वेजिटेटिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग हर्ब्स की बात करते हैं तो हम लोग ऑल इंडियन हर्ब्स एज वेल एज एक्जॉटिक या फिर कॉन्टिनेंटल हर्ब्स का प्रोडक्शन लोग यहाँ पे ले सकते हैं। वेजिटेटिव में हम लोग इंडियन वेजिटेटिव्स जैसे कि हमारा हो गया स्पिनच हो गया हमारा, इसका हम लोग प्रोडक्शन ले सकते हैं। हम लोग एक्जॉटिक हो गए जैसे कि ब्रोकली या फिर हमारा हो गया पोकचॉय, हम लोग पोकचॉय का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और हम लोग चाइनीज़ कैबेज वगैरह इन सारे वेजिटेटिव क्रॉप्स का प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट हमें मिलता है यहाँ पे हम लोग हर्ब्स का एज वेल एज वेजिटेटिव क्रॉप का प्रोडक्शन हम लोग बहुत ही आसानी से कोलकाता में ले सकते हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए हर्ब्स एंड वेजिटेटिव में अगर हम लोग कोलकाता में क्रॉप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो। इसके अलावा हमें देखना है कि क्राइजिन आपकी कहाँ कहाँ पे मदद कर सकता है। क्राइजिन आपको मदद कर सकता है हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने में। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक फार्म सेटअप करने के बाद किस प्रकार ये पूरा सिस्टम हमें बनाना है। अब हमें ए फ्रेम बनाना है NFT सिस्टम के साथ, क्या हमें फ्लैट बेड सिस्टम बनाना है या फिर हमें ट्राउट सिस्टम बनाना है, ग्रो बैग सिस्टम बनाना है, तो ये पूरी एक सपोर्ट सिस्टम हो गया, ये आपको क्राइजिन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सिस्टम हमने डेवलप किया है उसके लिए लगने वाला एग्रोनॉमिक सपोर्ट, आपको कैसे क्रॉप लेने हैं, किस प्रकार लेने हैं, उनको कैसे ग्रो करना है, उसके लिए लगने वाले सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, इन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एक नो हाउ सिस्टम आपको क्राइजिन के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये जो भी सिस्टम आपने डेवलप किया है, जो भी नो हाउ आपने बनाया, इसको मैनेज करने के लिए लगने वाला सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ये भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्राइजिन आपको सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है इन सारी चीज़ों को
मैनेज करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए किस प्रकार क्राइजन आपको मदद कर सकता है हाइड्रोफोनिक सेटअप करने के लिए कोलकाता में, आप हमें कॉल कर सकते हो 9870424425 इस नंबर पे, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो crizon.com पे। वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आप हमें फॉर्म फिल कर सकते हो। हम में से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करेगा और आपको और डिटेल में इन्फॉर्मेशन देगा कि कोलकाता में हाइड्रोफोनिक फार्म सेटअप किस प्रकार किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर आपको हाइड्रोफोनिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप हाइड्रोफोनिक के बारे में और जानना चाहते हो, तो हमारा जो वेबसाइट है हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास, तो आप हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास को आप विजिट कर सकते हो। हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास पे हमने आपको बहुत ही डिटेल में एक एग्जाम्पल सेट के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि हाइड्रोफोनिक सिस्टम किस प्रकार काम करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बफरिंग ऑफ कोकोपीट हो गया आपका, या फिर आपका एक पीएच और ईसी मीटर का कैलिब्रेशन हो गया। तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो हमें फार्म पे डे टू डे लाइफ में सॉल्व करने पड़ते हैं। इनके बारे में लगने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ हमने एक्सप्लेन की है। तो आप हाइड्रोफोनिक मास्टर क्लास को विजिट कर सकते हो अगर आपको हाइड्रोफोनिक के बारे में और जानना है। तो अगर आप हाइड्रोफोनिक के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आप इसको एक फार्म सेटअप करना चाहते हो, तो आप crizon.com को विजिट कर सकते हो। तो इसके साथ आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपको एक नई सिटी के साथ और या नए टॉपिक के साथ, और हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोफोनिक किस प्रकार इंडिया में ग्रोइंग बिजनेस बन रहा है और आप किस प्रकार एक प्रॉफिटेबल बिजनेस का पार्ट बन सकते हो। थैंक यू।